मुरादाबाद के बारे में तो मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि कुछ थोड़ी सी परसेप्शन नहीं कह सकता, एक इमेजिनेशन थी कि ऐसा होगा, एंड वो टोटली ब्रेक हो गया। एक और भी चीज़ है, हाँ जी, आप जब मुरादाबाद आए होंगे तो ब्रॉस सिटी मुरादाबाद, जी ये सिर्फ ब्रॉस सिटी रही नहीं, मेटल सिटी हो चुकी है। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये सर इसके बारे में जाते जाते थोड़ा सा प्लीज ये देखिए, मुरादाबाद को लोग ब्रॉस सिटी के तौर पे जानते हैं। अब ब्रॉस सिटी बदल चुकी है, वो मेटल सिटी हो चुकी है, और यहाँ पे इवन वुडन की चीज़ों का जो डेकोरेटिव आइटम्स है बहुत अच्छे बनते हैं। कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें आपको वुडन वर्क मिलेगा, उसके ऊपर मेटल का वर्क मिलेगा। मेटल के पॉलिशेस बहुत बढ़िया करते हैं वो, चाहे गोल्डन कलर हो, ब्रास कलर हो, सिल्वर कलर हो, और बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रास का काम नहीं होता, ब्रास का काम होता है, लेकिन वो उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं। जैसे अलीगढ़ से कनेक्शन होता है, अलीगढ़ और यहाँ दोनों मिला के काम करते हैं। पर इसके अलावा मुरादाबाद में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। जैसे मुरादाबाद और उसके आसपास बिजनौर में लकड़ी का काम होता है, ODOP है लकड़ी का, लकड़ी की वॉल क्लॉक, लकड़ी के छड़ी, लकड़ी के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। और बिजनौर में विग बनता है जो बॉलीवुड तक जाता है। बिजनौर में के नटौर में ब्रश बनता है, ब्रश की इंडस्ट्री। ब्रश का मतलब आपकी दीवार के पेंट वाले ब्रश से लेकर और जो आर्टिस्ट ब्रश जिसको इस्तेमाल करते हैं वो तक, विजुअल आर्टिस्ट पर सारा कुछ। फिर धामपुर में अभी भी पावरलूम्स के कपड़े बनते हैं, जो बहुत सुंदर कपड़े, वो डिजाइन ही बना देंगे उस पर। ये पूरा एरिया टेलरिंग हब है, अमरोहा से लेके रामपुर तक, चाहे वो शेरवानी हो या घाघरा हो या फिर लहंगा हो, इन सारी चीज़ों के बहुत अच्छे टेलर्स हैं। इसी तरह से रामपुरी चाकू ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, और चाकू आर्ट है वहाँ का। वो हर तरीके की, मतलब है तो दो डिज़ाइन उसकी फेमस, लेकिन हर तरीके की चीज़ों को उनको बनाते हैं। फिर वहाँ पे वायलिन बनती है, हैंडमेड वायलिन, ऊद बनती है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ पे चटापटी का काम होता है, यहाँ पे जरी जरदोजी का काम होता है, और संभल में हॉर्नबोन का काम होता है, मोज़ाइक का काम होता है। अमरोहा में ढोलक, डमरू समेत सारे वाद्य यंत्र बनते हैं, वो वहाँ की खासियत है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एरिया में हैंडीक्राफ्ट और इन सब चीज़ों को लेके एक बड़ा समृद्ध एरिया है, और एक ख़ास कल्चर है उसका, एक विशिष्ट कल्चर है। यहाँ से बहुत सारे लोग आपको बॉलीवुड में भी मिल जाएंगे जो पहले काम किए रहे। कमाल अमरोही को आप जानते हैं, विशाल भारद्वाज हैं, या फिर प्राण भी कभी यहाँ रहे थे रामपुर में, और उनका कभी कहना था साहित्य से काफ़ी बड़ा लिंक है। साहित्य तो खैर दुष्यंत कुमार जिनकी गज़लों ने, हिंदी गज़लों ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था एक बार, वो यहीं से ओहारा के रहने वाले थे, बिजनौर के। कुंवर बेचैन यहाँ के रहने वाले, और राम अवतार त्यागी यहाँ के रहने वाले। ये तो हिंदी साहित्य के हुए। जॉन एलिया जो कि बाद में पाकिस्तान चले गए थे, और कभी भी वो, उनका कहना था पाकिस्तान का हो के नहीं रह पाए, वो हमेशा हिंदुस्तान के ही रहे। जॉन एलिया अमरोहा के थे, और जिगर मुरादाबादी को सभी लोग जानते हैं। और अमीर मिनाई यहाँ पे रामपुर में रहे, एक लंबे समय तक रहे, और उन्होंने अपनी गज़लें लिखी। मिर्ज़ा गालिब यहाँ आए थे, दाग देहलवी यहाँ पे एक लंबे समय तक रहे। जो बेगम अख्तर यहीं रामपुर में उनको नाम मिला था। गांधी टोपी यहाँ बनी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। रामपुर की टोपी मशहूर है। गांधी टोपी का ईजाद ही रामपुर में हुआ था। जो गांधी टोपी लोग लगाते हैं, वो कहते हैं जब गांधी जी आए थे तो उनके लिए बनाया गया था, और वहीं से गांधी टोपी का ईजाद। जी, तो बहुत सारी चीज़ें इस जगह की खासियत है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जगह को बहुत ख़ास बनाती हैं।